सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% का इजाफा हुआ है, पेंशनर्स की पेंशन में 7% का इजाफा हुआ है, लेकिन हुकूमती वुज़रा की तनख्वाह में पाकिस्तान की जो मजमूई आमदन है ना, सिर्फ इस पाई चार्ट को देखें। पाकिस्तान 1 जुलाई से लेके जो शुरू होने वाला साल है, उसमें सूद की अदायगी और कर्जों की अदायगी पे खर्च करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सारा हसन ऑफिशियल के साथ मैं हूँ सारा हसन। पाकिस्तान के बजट का ऐलान कर दिया गया। आपने बहुत सी चीजें सुनी होंगी कि मुल्क में महंगाई का तूफान आ जाएगा, जबकि हुकूमत ये दावा कर रही है कि ये मईशत जो है वो मजबूत हुई है और इससे मुल्क में इनेबलिंग इन्वायरमेंट पैदा होगा, रोजगार के मौके पैदा होंगे। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो ऐसा बजट बनाता है कि हर साल उसमें खसारा होता है। इस साल जो हुकूमत ने बजट बनाया है उसको थोड़ा समझते हैं। समझते इस तरह से हैं कि इस सारे बजट को अप्लाई करते हैं अपने अपने घर पे, अपने घर के बजट पे। जिस तरह से हम हर रोज या हर महीने अपनी आमदन के मुताबिक अखराजात का एक तखमीना लगाते हैं, हुकूमत भी बजट बनाती है। लेकिन फर्क ये होता है कि हुकूमत का बजट साल का होता है। कि जब हुकूमत कर्ज लेती है तो वो कर्ज हम सबकी जेब पर बहुत भारी पड़ता है। अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो बजट है, पाकिस्तान की जो मजमूई आमदन है ना, सिर्फ इस पाई चार्ट को देखें। इसमें आधा हिस्सा जो है, यानी कि हम अपने बजट का, हम अपनी मुकम्मल एक साल का जो हमारा तखमीना है, उसका आधा जो है वो सूद की अदायगी और सूद पर कर्जों की अदायगी में खर्च करते हैं। हम इतने आदी हो गए हैं कि हम यौमिया बुनियादों पे कभी बैंकों से, कभी इंटरनेशनल डेट मार्केट से, कभी आईएमएफ से कर्ज लेते हैं, उस पर सूद अदा करते हैं और अपनी ठाट बाट वैसे ही जारी रखते हैं जैसे हम एक बहुत बड़े अमीर मुल्क के रहने वाले हैं। इस बजट में अगर आप देखा जाए तो 8,207 अरब रुपए पाकिस्तान 1 जुलाई से लेके जो शुरू होने वाला साल है उसमें सूद की अदायगी और कर्जों की अदायगी पे खर्च करेगी। ठीक है, वहीं हुकूमत 6,000 अरब रुपए के और कर्जे भी लेगी ताकि जो डेफिसिट है उसको पूरा किया जाए। ये बिल्कुल ऐसी ही कहानी है कि आपने अपने इर्द गिर्द भी कुछ ऐसे खानदान देखे होंगे कि जिनके बजाय ठाट बाट बहुत होते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी वो घूम लेते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनते हैं, लेकिन महीने के आखिर पे वो हर वक्त किसी न किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं और उससे कुछ पैसे मांगते हैं। उस पैसे मांगते हैं और अपना खर्चा करते हैं। जब अगले महीने की तनख्वाह आती है, उस रिश्तेदार को वो पैसे लौटा देते हैं और बाद में लौटाते भी नहीं है, और फिर किसी नए रिश्तेदार से जो है वो कर्ज लेते हैं और फिर अपने ठाट बाट पूरे करते हैं। तो पाकिस्तान की मईशत का भी कुछ ऐसा ही हाल है। ना तो हमने टैक्स नेट को बढ़ाना है, ना ही हमने आमदन को बढ़ाना है। जिस तरह से हमारी और आपकी आमदन हमारी रोजगार, नौकरियां, कारोबार है, इसी तरह से हुकूमत की जो आमदन है वो टैक्सेस की होती है। और टैक्स कौन देता है? टैक्स सबसे ज्यादा सैलरी क्लास देती है, वो तबका जो तनख्वाहदार तबका है। हुकूमत की ये मुल्क अशराफिया के लिए बना है। यहाँ पे एचएसएन के बच्चे जो पढ़ते हैं वही राज करते हैं, वही मिनिस्टर बनते हैं, वही वजीर आजम बनते हैं, वही पार्टियों के सरबराह बनते हैं। एक आम स्कूल के पढ़ा लिखा बंदा जो है वो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। तो या तो आप ये वाली लाइफ एक्सेप्ट कर लें और बस चुप करके एक भेड़ चाल में चलते रहे, जिंदगी गुजारते रहे। तो बात हो रही थी हुकूमत के अखराजात की। इस चीज से अंदाजा लगा लें कि अवाम या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ अवाम का राब्ता कितना है। इन दिनों पूरे मुल्क में शदीद गर्मी है, लगता है कि आसमान से आग बरस रही है। और अगर आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाएं और आपने लॉन के कपड़े पहने हो, आपने कोट ना पहना हो, बास्केट ना पहनी हो, लॉन पहनी हो, टी शर्ट पहनी हो, तो अंदर जाके आपको शिवरिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां के एसी जो है वो 16 डिग्री पे चल रहे होते हैं। आपको लगता है कि यार हम ये कहाँ आ गए हैं, बाहर तो आग बरस रही है और यहाँ पे इन अफसर्स की गाड़ियों में मुकम्मल एसी चलता है, इनके दफ्तरों में एसी चलता है और एसी वाले कमरों में बैठ के हम आवाम की किस्मतों के फैसले होते हैं। अगर आप सिर्फ कहीं भी ना जाएं, टेलीविजन उठाएं और देखिए 9 बजे का बुलेटिन और देखिए वजीर आजम ने कोई मीटिंग चेयर की है। उस मीटिंग में तमाम वुजरा जो बैठे हुए होंगे, तमाम सेक्रेटरीज जो बैठे हुए होंगे, उन सब ने सूट पहना हुआ होगा। जैसे वो पाकिस्तान में नहीं बैठे जहां पे दर्जा हरारत बाहर 47 डिग्री सेंटीग्रेड है, बल्कि ऐसे लगता है कि ये मीटिंग कहीं यूरोप में हो रही है, जहाँ पे इस टाइम बहुत ही पुरफिजा मौसम है, पुरफिजा मकाम है, बहुत ही अच्छा मुतदल मौसम है, और वहां आप ये मोटे मोटे कोट पहन के और टाइयां लगा के बैठ सकते हैं। इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना डिस्कनेक्ट है अवाम का हुकूमत के साथ। इतना शदीद डिस्कनेक्ट है। उन्हें क्या पता कि एक गरीब आदमी पंखा भी कम चलाता है ताकि उसका बिजली का बिल ज्यादा ना आए। एसी तो बहुत दूर की बात है, एसी तो शायद फिर भी मिडिल मिडिल इनकम ग्रुप के लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो जब इतना डिस्कनेक्ट होगा
تو بس پھر وہ بھی خسارے کے بجٹ پیش کر کے اپنے بھی اے سی والے کمرے میں بیٹھے رہیں گے. اور یہ خسارہ جو گورنمنٹ خسارہ ہے، جو گورنمنٹ ٹیکسز لیتی ہے اور جو گورنمنٹ لونز لیتی ہے، یہ حکومت نے نہیں پے کرنے ہوتے، یہ ہم نے پے کرنے ہوتے ہیں. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% کا اضافہ ہوا ہے، پینشنرز کی پینشن میں 7% کا اضافہ ہوا ہے، لیکن حکومتی وزراء کی تنخواہ میں 100% سے زائد کا اضافہ ہوا ہے. اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ ایسا کیوں کیا گیا ہے، ان کی تنخواہیں کیوں زیادہ بڑھائی گئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کی تنخواہ 2016 سے بڑھی نہیں تھی. تو جب یہ لاجک پیش کی جائے اور بظاہر یہ آپٹکس دیے جائیں، ایک تو یہ موقع بہت غلط تھا تنخواہ بڑھانے کا. آپ نے تنخواہیں بڑھانی تھی، آپ ہر سال ان کی کچھ کچھ تنخواہ بڑھاتے رہے، ٹھیک ہے بھائی، ان کی بھی تنخواہ بڑھتی رہے. لیکن جب آپ ایسے موقع پہ جب آپ عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے اور آپ آئی ایم ایف کا بہانہ کر کے سختیوں پہ سختیاں کرتے ہیں، اور پھر دوسری جانب آپ وزراء کی تنخواہ، سیکریٹریٹ میں کام کرنے والے ملازمین کی تنخواہ، اسپیکر کی تنخواہ قومی اسمبلی کے اور صوبائی وزراء کی تنخواہ جو ہے ان میں اضافہ کر دیتے ہیں، تو عوام کو یہ لگتا ہے کہ وہ کسی اور دنیا کے رہنے والے لوگ ہیں اور ہم کسی اور دنیا کے رہنے والے لوگ ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کا اعتماد، لوگوں کا انٹرسٹ، ان کی دلچسپی اور ان کی امیدیں سسٹم سے ختم ہو رہی ہیں.